नए भी। आज छोटा मोटा प्रश्न अपने भी ले लेते हैं, सप्तम अध्याय का अपना रिवीजन हो जाएगा। बहुत तो नहीं याद हुआ दीदी। हाँ, छोटा छोटा ले लेते हैं। व्रत के कितने प्रकार होते हैं? निमिचंद जी अंकल से, व्रत के कितने प्रकार होते हैं? 8 या 2 या 5 या 3? 5। अधिक व्रत, अणुव्रत। व्रत के 2 भी प्रकार होते हैं और 5 भी, और 8 और 3 नहीं होते, क्योंकि उसके भेद और अंतर्भेद दोनों को मिला लेते हैं तो 2 और 5। अब ये बहुत इजी है कुमकुम दीदी। प्रत्येक व्रत की कितनी भावनाएं हैं? उसमें 4 ऑप्शन है, 3, 7, 5 और 6। व्रत की 5 भावनाएं। हाँ 5, सब जगह अपने 5 पढ़े थे ना, तो 5 है इसकी सही जवाब। और कौन सी भावना अहिंसा व्रत की भावना नहीं है? ये शैलेंद्र अंकल आपको क्या? हम 4 भावना बताएंगे, उसमें कौन सी भावना अहिंसा व्रत की भावना नहीं है? वचन गुप्ती, का त्याग, ईर्ष्या समिति, शून्यागार। ये चारों में से कौन सी भावना अहिंसा व्रत की भावना नहीं है? नहीं है। हाँ, नंबर 1 फर्स्ट होगा। वचन गुप्ती जी, इसका आंसर होगा हास्य त्याग और शून्यागार। ये दोनों अहिंसा व्रत की भावनाएं नहीं है। ईर्ष्या समिति में तो हम लोग देख के चलते हैं ना, हिंसा ना हो जाए, कोई मर न जाए, जो मुनि महाराज 4 फुट दूरी के ऊपर। से भी हिंसा होती है। और वचन में भी अपने लोग बोलते हैं ना, महाराज जी को जब आहार देते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जन शुद्ध है। मतलब कोई हिंसा नहीं की, कोई हमने कोई जीव को मारा नहीं आपके खाने में, तो कोई इसका तो वचन गुप्ती और ईर्ष्या समिति में तो अहिंसा व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन हास्य का त्याग और शून्यागार में नहीं है। नहीं। अब नेमिचंद जी अंकल का अनुविची भावना का क्या शब्दार्थ है? उसमें से 4 ऑप्शन है। अनुविची भाषण भावना का क्या शब्दार्थ है? स्वपरहितकारी, विचार पूर्वक और निर्दोष वचन बोलना। पहला ऑप्शन, अनुविची भावना भाषण का क्या शब्दार्थ है? स्वपरहितकारी, विचार पूर्वक, निर्दोष वचन बोलना, पहला। दूसरा, क्रोध लोभ रहित वचन बोलना। एंड थर्ड ऑप्शन इज सत्य व्रत का पालन करना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज वचनों का त्याग करना। इन चारों में से एक सही है। वचनों का त्याग करना। अनुविची भाषण भावना का क्या शब्दार्थ है? स्वपरितकारी, विचार पूर्वक, निर्दोष वचन बोलना, या क्रोध लोभ रहित वचन बोलना, या सत्य व्रत का पालन करना, या वचनों का त्याग करना। ध्यान नहीं आ रही। ये है क्या पूछा दीदी? अनुविची भाषण भावना का क्या शब्दार्थ है? 4 में से एक। स्वपरहितकारी, विचार पूर्वक, निर्दोष वचन बोलना। सेकेंड, क्रोध लोभ रहित वचन बोलना। थर्ड, सत्य व्रत का पालन करना। फोर्थ, वचनों का त्याग करना। पहला वाला सही है ना दीदी? यस, पहला वाला सही है, एकदम सही जवाब। स्वपरहितकारी, विचार पूर्वक, निर्दोष वचन बोलना, एकदम सही है। अब शैलेंद्र अंकल से साधर्मी साधर्मी अविसंवाद किस व्रत की भावना है? साधर्मी अविसंवाद, इसमें 4 ऑप्शन है। अहिंसा व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, सत्य व्रत और अचौर्य व्रत।
साधर्मी से अविसंवाद इस व्रत की भावना है। जी। अहिंसा, ये होगा अचौर्य व्रत। अचौर्य। अहिंसा मतलब हिंसा बहुत तरह की होती है ना, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, रंबी हिंसा, वो सब जहाँ पे एप्लीकेबल होता है वहाँ हम अहिंसा बोलेंगे। और ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म का पालन करना और स्त्रियों का मनोहर अंग ये सब नहीं देखना, वो सब ब्रह्मचर्य व्रत में आ गया। सत्य मतलब सच बोलना, अचौर्य माने चोरी नहीं करना। तो साधर्मी अविसंवाद ये हो गया आचार्य व्रत का पालन करना, उसकी भावना होगी। अब नेमिचंद जी अंकल से अपरिग्रह व्रत की भावना कौन कौन सी है? 4 ऑप्शन है। अपरिग्रह व्रत, परिग्रह मतलब भोग सामग्री भोग के सामानों को बहुत ज्यादा यूज करना, रखना। इसमें 4 ऑप्शन है। भैक्ष्य शुद्धि पहला ऑप्शन, मनोज्ञ इंद्रिय विषयों में राग का ग्रहण करना दूसरा ऑप्शन, अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में द्वेष का त्याग तीसरा, वात्सल्य चौथा। अब इन चारों में से एक सही है। अपरिग्रह व्रत की भावना कौन कौन सी है? दोबारा बोलो। पहला भैक्ष्य शुद्धि, दूसरा मनोज्ञ इंद्रिय विषय में राग का ग्रहण, तीसरा अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में द्वेष का त्याग, चौथा वात्सल्य। ये विषयों में द्वेष का त्याग। हाँ, अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में द्वेष का त्याग, ये सही बात है, ये इसका सही आंसर है। अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में द्वेष का त्याग। आप कुमकुम दीदी से दुख में वा, इस सूत्र का क्या अर्थ है? दुख में वा, इसका पहला ऑप्शन है संसार में दुख ही है, दूसरा ऑप्शन हिंसादि पाप दुख ही है, तीसरा ऑप्शन मोक्ष में दुख नहीं है, चौथा दुख स्वभाव में नहीं है। दुख में वा, दुख में वा, दुख में वा में 4 ऑप्शन ऑप्शन। फिर से बोलिए। पहला ऑप्शन ऑप्शन संसार में दुख ही है, संसार में क्या है? सिर्फ दुख है। दूसरा ऑप्शन हिंसादि पाप दुख ही है, तीसरा ऑप्शन मोक्ष में दुख नहीं है, एंड द फोर्थ एंड फाइनल आंसर दुख स्वभाव में नहीं है। हिंसा दी मैं बताऊं है। हाँ 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 हाँ, हिंसादि पाप दुख ही है, सही जवाब, बहुत सही बोला। आज तो कुमकुम दीदी पूरा पढ़ के आई है। पूरा सब नहीं सब फटाफट फटाफट जवाब दे रही है। अब शैलेंद्र अंकल से व्रतों की स्थिरता के लिए और कौन सी भावनाएं हैं? उसमें 4 ऑप्शन आएगा। अशरण भावना, मैत्री भावना, संवेग भावना, प्रमोद भावना। व्रतों की स्थिरता के लिए और कौन सी भावनाएं हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज अशरण भावना, सेकेंड ऑप्शन मैत्री भावना, थर्ड संवेग भावना, फोर्थ प्रमोद भावना। मैत्री भावना। मैत्री भावना इज द पार्शियली करेक्ट आंसर, बिकॉज अशरण भावना तो उसमें 12 भावना में हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें आती है, और मैत्री, संवेग और प्रमोद ये तीनों ही आंसर सही है। व्रतों को स्थिर करने के लिए ये तीनों ही यूज में आएगी, मैत्री भावना भी, संवेग भावना भी और प्रमोद भावना भी। तो 3 इसके सही जवाब है, 1 गलत, अशरण भावना। अब नेमिचंद जी अंकल से हिंसा में मुख्य कारण क्या होता है? हिंसा का मुख्य कारण क्या होता है? 4 ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, किसी जीव के प्राणों का घात हो जाना, दूसरा ऑप्शन प्रमाद पूर्वक कार्य करना, थर्ड ऑप्शन खेल खेलना, चौथा ऑप्शन गाली देना,
तो इन चारों में से हिंसा के मुख्य कारण क्या है? दोबारा बोलो, दोबारा दोबारा बोलो। हिंसा के मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन, किसी जीव के प्राणों का घात हो जाना। घात हो जाना, कर देना नहीं, घात हो जाना। प्रमाद पूर्वक कार्य करना, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, खेल खेलना। चौथा, गाली देना। दूसरा है और फिर तीसरा क्या बोला? तीसरा, खेल खेलना और चौथा, गाली देना। तो पहला नहीं, बाकी ये तीनों है। हिंसा के मुख्य कारण होते हैं प्रमाद पूर्वक कार्य करना, ये ही एक कारण है। खेल उसकी खेलना, परिभाषा किसी ही के ऐसी संग बनाई खेल ना। खेलते हैं ना, वो मायाचारी हो गई। किसी के संग खेल खेला ना, उसको माया में फंसा दिया, मायाचारी हो गए। और गाली हिंसा देना की तो परिभाषा गुस्सा ही क्रोध ना आने दीदी। से लोग गाली देता है। अब हिंसा में आ गया पर प्रमाद पूर्वक कार्य करना। अब कुमकुम दीदी, अनित्य का पर्यायवाची शब्द बताएं। अनित्य, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन असत्य, दूसरा चोरी, तीसरा परिग्रह परिमाण, चौथा करुणा। अनित्य, अनृत, अनृत का पर्यायवाची क्या होगा? असत्य होगा कि चोरी होगा कि परिग्रह परिमाण होगा कि करुणा होगा? ये वाला कोरोना नहीं, कोविड वाला नहीं, दया वाला कोरोना। अनित्य, अनित्य का पहला ऑप्शन क्या बोला दीदी आपने? असत्य। असत्य, असत्य हो। वाह 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 वाह, एकदम सही जवाब। अनित्य का पर्यायवाची असत्य होता है। अब शैलेंद्र अंकल, मूर्छा ही है, क्या है मूर्छा? उसमें 4 ऑप्शन में दूंगी, मूर्छा क्या है? स्तेय, परिग्रह, अनित्य और अब्रह्म। इन चारों में से मूर्छा क्या है? परिग्रह। बहुत सही जवाब, 10 आउट ऑफ 10। परिग्रह को ही मूर्छा कहते हैं, क्योंकि परिग्रह जो करता है वही मूर्छा है। इसको भी जोड़ लिया, उसको भी जोड़ लिया, सब चीज जो हम लोग सब दिन भर करते रहते हैं, पैसे जोड़ो, सामान जोड़ो, सब चीज जोड़ते रहते, तो यही मूर्छा ही परिग्रह है। अब नेमिचंद जी अंकल, नहीं तो विजया आंटी भी आ गई है, विजया आंटी से क्वेश्चन लेते हैं। व्रति के भेद कौन से हैं विजया आंटी? उसमें 4 ऑप्शन है। व्रति के भेद कौन से हैं? निसल्य सहित और शल्य सहित, पहला ऑप्शन। दूसरा, संसारी और मुक्त। तीसरा, अगारी और अनगारी। चौथा, अहिंसक और अपरिग्रही। अगारी और अनगारी। एकदम सही जवाब। व्रति के हाँ, ठीक है, 2 भेद, अगारी और अनगारी। अब निमचंद जी अंकल, अगारी व्रति कौन कहा जाता है? उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अनुव्रतधारी। दूसरा, 5 पापों का एक देश से त्याग कर देने वाला। तीसरा, गृहस्थ श्रावक। चौथा, मुनिराज। गृहस्थ श्रावक। गृहस्थ श्रावक ये आपका सही ऑप्शन है। इसके संग और 2 ऑप्शन सही है। अनुव्रतोगारी भी सही है। हाँ, अनुव्रतधारी भी सही है, क्योंकि महाव्रत वाले इसमें नहीं आते, अनुव्रत वाले अगारी में आते हैं। और गृहस्थ श्रावक सब आते ही हैं, और 5 पापों का एक देश से त्याग करने वाले भी आते हैं। बराबर है, 3 सही है। 3 सही है। और मुनिराज इसलिए गलत है क्योंकि मुनिराज तो महाव्रती है ना, महाव्रती, वो अनगारी है। अनगारी है, अगारी नहीं है। जी। अब कुमकुम दीदी से, कौन से व्रत शील व्रतों में आते हैं? अब 4 व्रत बोलूंगी, उसमें से एक से ज्यादा ही आंसर सही है।
शील व्रतों में कौन कौन से व्रत आते हैं? प्रोषोधोपवास। प्रोषोधोपवास क्या होता है? जस्टानिका चतुर्दशी के दिन व्रत किया और उसके पहले और उसके दूसरे दिन एकादशी किया, वो उत्तम हुआ। मध्यम जघन्य भी होता है इसमें। हाँ। तो प्रोषोधोपवास व्रत, सामायिक, अनर्थ दंड और देश व्रत, इन चारों में से कौन सा शील व्रत है? ये अपना पुरुषोत्तोपवास है। हाँ, और पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। प्रोषोधोपवास सही है, सामायिक भी सही है, अनर्थ दंड गलत है, देश व्रत सही है। देशोव्रत। 3 ऑप्शन सही है। कौन कौन से व्रत शील व्रतों में आते हैं? प्रोषोधोपवास, सामायिक सबको पता है सामायिक क्या होता है, और हम लोग देश ध्यान में व्रत। बैठ जाते हैं लीन करके और सामायिक करते हैं, और देश व्रत। अनर्थ दंड इसमें नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन शैलेंद्र अंकल से, जी। कौन सा अतिचार असंबंधित है? उसमें 4 ऑप्शन में से एक सही है। जीवित आशंसा, या सुखानुबंध, या शब्दानुपात, या मित्रानुराग, इनमें से कौन सा अतिचार असंबंधित है? जी। मतलब पहला कौन सा बोला आपने? पहला है जीवित आशंसा, दूसरा है सुखानुबंध, तीसरा है शब्दानुपात, और चौथा है मित्रानुराग। ये चौथा, फोर्थ। इसमें से कौन सा अतिचार असंबंधित है? उसमें इसका सही ऑप्शन होगा, विजय आंटी बताएंगे। हाँ, शब्दानुपात। समतानुपात। शब्दानुपात। हाँ, वो क्या है ना वो। हाँ, तीनों तो शब्दानुपात। है इसके। संलेखना के अतिचार है दीदी। अब हमारा 7वां अध्याय का कंप्लीट हो गया। 8वां अध्याय से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कल हम लोग 9वां अध्याय स्टार्ट कर लेंगे। तो अब अध्याय 8 से शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल शैलेंद्र अंकल से, 8वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? संवर का कि बंध का, कि संवर और बंध दोनों, या बंध और बंध मिश्रित संवर तत्व, या संवर मिश्रित बंध तत्व, या फिर सिर्फ बंध तत्व, या संवर तत्व? संवर। लॉक नहीं वही होगा 8वां अध्याय में। कुमकुम दीदी से, 8वां अध्याय में किसका वर्णन है? शुभाश्रव की, शुभाश्रव, संवर नहीं, बंध या तत्व बंध, का, या संवर बंध मिश्रित तत्व बंध? का वर्णन। ये 7वां खत्म हो गया, 8वां। अच्छा हाँ, 8वां पहला ही में सूत्र बंद है का ना। वर्णन। बंध तत्व बंध का का सही सही जवाब। 8वें अध्याय में बंध कैसे होते हैं, किन किन कारणों से बंध होते हैं, ये बंध तत्व का वर्णन हमने पढ़ा। अब नेमिचंद जी अंकल से, कषाय सहित, कषाय को लेकर आत्मा कर्मों को ग्रहण करता है, यहाँ कषाय से क्या तात्पर्य है? कषाय सहित आत्मा कर्मों को ग्रहण करता है, और जिस आत्मा में कषाय नहीं रहता वो कर्मों को ग्रहण नहीं करती। तो इसमें 4 ऑप्शन है। मात्र कषाय, कषाय से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन मात्र कषाय, दूसरा मिथ्या दर्शनादिक 4, तीसरा मिथ्या दर्शनादिक 5, और चौथा अनंतानुबंधी आदि 4। तो कषाय का इसमें किस चीज को लिया गया है? मात्र कषाय को कि अनंतानुबंधी चारों को? अनंतानुबंधी कषाय 4। विजय आंटी, कषाय सहित आत्मा कर्मों को ग्रहण करता है, तो यहाँ पे कषाय का तात्पर्य क्या है? सिर्फ कषाय से, या मिथ्या दर्शनादिक 4 कषाय से, या मिथ्या दर्शनादिक 5 कषाय से, या फिर अनंतानुबंधी 4 कषाय? देखो, जब पहला कारण इसका मिथ्या दर्शन, फिर अविरति, फिर प्रमाद और कषाय, ये चारों कारण कषाय तक रहेंगे ना, इसलिए चारों कारण रहेंगे मिथ्या दर्शन आदि जो आपने पढ़ा।
हाँ, ये क्योंकि सही जवाब। हाँ बी ऑप्शन इज द हाँ करेक्ट ऑप्शन। मिथ्या दर्शनाधिक 4 इसका आंसर हाँ होगा। अधिचार बिल्कुल हाँ। हाँ, 5 वाला गलत है, अनंतानुबंधी के 4 भी गलत है, जी और जी मात्र कषाय जी भी गलत है। तो कषाय का तात्पर्य हो गया मिथ्या दर्शनाधिक 4, सही जवाब। अब कुमकुम दीदी से, स्थिति अर्थात क्या होता है? कर्मों की जीव में मर्यादा, या फिर कर्मों के काल की मर्यादा, या फिर आत्मा के काल की मर्यादा, या फिर आत्मा की कर्मों से मर्यादा। स्थिति अर्थात क्या? 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, कर्मों की जीव में मर्यादा। सेकंड ऑप्शन, कर्मों के काल की मर्यादा। थर्ड ऑप्शन, आत्मा की काल से मर्यादा। फोर्थ ऑप्शन, आत्मा की कर्मों से मर्यादा। पहला ना जीव में मर्यादा। विजय आंटी आप बताएं। हाँ, जो पहला ऑप्शन है ना, आत्मा के साथ कर्म की स्थिति कितने समय तक वो रहेंगे, पहला ऑप्शन है दीदी शायद आपका। ये सवाल है स्थिति अर्थात क्या, तो स्थिति अर्थात कर्मों के काल की मर्यादा। कर्म मर्यादा। कितने समय तक रहेंगे, हाँ हाँ, वही ना, कर्म कितने समय तक रहेंगे। कर्मों के काल की मर्यादा इसका हाँ सही ऑप्शन। हाँ वो अच्छा, अब शैलेंद्र अंकल से, नाम कर्म के भेद हैं कौन कौन से? 4 ऑप्शन है उसमें, 41 या 42 या 43 या 92। कौन सा ऑप्शन नाम कर्म के भेद है? 92। कुमकुम दीदी 42। करेक्ट। 42 भेद है नाम कर्म के। जी, 2 तो सही अब निकला, सेकंड नंबर। अब नेमीचंद जी बाबूजी से, जिस कर्म के उदय से आंख खोलने में भी अशक्य हो उसे क्या कहते हैं? निद्रा, चला, या निद्रा निद्रा, या प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला। नहीं, यहाँ तो आंख ही नहीं खुल रही है ना। निद्रा निद्रा आएगा दीदी। हाँ, निद्रा निद्रा होएगा, क्योंकि आंख खोलने में भी अशक्य है, हम तो पूरा बंद है आंख बहुत हमारी। ज्यादा नींद पे नींद बहुत आना। गहरी निद्रा निद्रा, गहरी नींद है। हाँ, नींद पे नींद। कुमकुम दीदी, अकषाय वेदनी के कितने भेद होते हैं? अकषाय वेदनी के 2, 3, 9 या 28। वेदनी के 2 भेद होते हैं ना। और अकषाय के? विजय आंटी, अकषाय वेदनी के कितने भेद होते हैं? 2 की 3 की 9 की 28? ये दर्शनावरण के 4 लेंगे ना, दर्शन मोहनीय के, और 9 कर्म लेंगे ना दीदी। इसमें इसका जो अकषाय वेदनी है ना, इसमें सिर्फ 9 आएंगे। 9 आएंगे, वही ना, ये 9 कषाय, यानी ये आएंगे ना, हास्य, अरति, अरति, शोक, भय, हाँ, जुगुप्सा, ये 9। हाँ, ये 9 हाँ। अब नेमीचंद जी बाबूजी से, जिस कर्मोदय से स्थूल शरीर प्राप्त होता है, किससे? पर्याप्त से कि अपर्याप्त से, कि सूक्ष्म से कि बादर से? बादर से। वाह, सही जवाब। बादर से स्थूल शरीर प्राप्त होता है। अब शैलेंद्र अंकल, दानांतराय किसे कहते हैं? उसमें 4 ऑप्शन है। दान देने की इच्छा है ही नहीं आपकी। दूसरा ऑप्शन, इच्छा होने पर भी दान न दे पाए आप। तीसरा ऑप्शन, बिना इच्छा की दान दे। चौथा ऑप्शन, ना इच्छा हो और न ही दान दे। सेकंड नंबर, वो दान देने के बाद 100% करेक्ट जवाब। दान देने की इच्छा है लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं, उसे कहते हैं दानांतराय। दान में अंतराय आ गया।
बिल्कुल सही जवाब। नेमिचंद जी अंकल, 8 मूर्त जितनी जघन्य स्थिति किन कर्मों की है? 8 मूर्त जितनी जघन्य, उत्कृष्ट नहीं जघन्य, 8 मूर्त जितनी जघन्य स्थिति किन कर्मों की है? अब 4 ऑप्शन। पहला आयु और वेदनी, दूसरा वेदनी और नाम, तीसरा नाम और गोत्र, चौथा अंतराय और गोत्र। फर्स्ट ऑप्शन आयु और वेदनी, सेकेंड ऑप्शन वेदनी और नाम, थर्ड ऑप्शन नाम और गोत्र, चौथा ऑप्शन अंतराय और गोत्र। अंतराय और वो विजय आंटी? नहीं नहीं, नाम गोत्र योरष्टो, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त है दीदी जगन्नाथ। हाँ, आपको तो पूरे सूत्र याद है ना, इसीलिए आपको सारा आंसर आता है। सूत्र याद हो जाते हैं जिसको, उसको सब आंसर पूरा आ जाता है। तो ये नाम और गोत्र इसका सही जवाब हो गया। अब शैलेंद्र अंकल, इनमें पुण्य प्रकृति कौन सी है? 4 प्रकृति बताएंगे। पुण्य प्रकृति कौन सी है? तिर्यंच आयु, कर्मण शरीर, तिर्यंच गति, ब्रज नाराज सहनन। कल पढ़ा था ना हमने कि ब्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर पुण्य में आता है, और बाकी के सारे सहनन ब्रज नाराज, अर्ध नाराज, कीलक, ये जितने भी 5 सहनन है पाप प्रकृति में चले आते हैं। यहाँ प्रश्न क्या है? पुण्य प्रकृति में इन चारों में से क्या है? तिर्यंच आयु, कर्मण शरीर, तिर्यंच गति, ब्रज नाराज सहनन। ब्रज नाराज। कुमकुम दीदी आप बताएंगे? ये ब्रज वृषभ होता ना, तो होता है इसमें तो ब्रज नाराज है, तो ये तो हीन वाला उसमें सेकंड ऑप्शन वाला हो गया ना। ब्रज वृषभ पुण्य प्रकृति है। कुमकुम दीदी, कौन सी पुण्य प्रकृति है? तिर्यंच आयु या कर्मण शरीर या तिर्यंच गति या ब्रज नाराज सहनन? दीदी बताओ। हाँ, तिर्यंच आयु। तिर्यंच गति नहीं, गति तो पाप गति में। तो पाप में पढ़ा था ना कल, उसको एक्सप्लेन भी किया था। तिर्यंच आयु हाँ, पाप में। कल लास्ट में क्या एक्सप्लेन किया था कि तिर्यंच गति को हम पाप में लेंगे, लेकिन आयु को पुण्य में, क्योंकि तिर्यंच में मरना नहीं चाहता ब्रज वृषभ नाराज सहनन पुण्य है, किंतु ये ब्रज नाराज है। नाराज पाप में आ जाएगा। ब्रज नाराज और उसके बाद कीलक सहनन और वो 5 नीचे वाले सहनन पाप में आ गए थे। पहला ही सहनन था पुण्य में, ब्रज वृषभ नाराज सहनन वो पुण्य में। अब आप नेमिचंद जी बाबूजी से, इनमें पाप प्रकृति कौन सी है? 4 बताएंगे, 4 में से कौन सी पाप प्रकृति है? कर्मण बंधन, दूसरा ऑप्शन साधारण, तीसरा ऑप्शन सम्यक प्रकृति, चौथा ऑप्शन मनुष्य आयु। साधारण। साधारण सही बोला आपने। साधारण पाप प्रकृति में आएगा आपका सही जवाब, और इसकी संग सम्यक प्रकृति भी आएगी। कर्मण बंधन नहीं आएगा, मनुष्य आयु नहीं आएगा। अब कुमकुम दीदी से, चौथी गुणस्थान वर्ती के कितने कितने बंध के हेतु विद्यमान है? चौथी गुणस्थान वर्ती के कितने कितने बंध के हेतु विद्यमान है? चौथे गुणस्थान वर्ती में हम ही लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, हर समय प्रश्न खड़ा रहता है हमारे सामने। इसका पहला ऑप्शन 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 2। बताओ। हाँ, कुमकुम दीदी बता रहे क्या आप? नहीं, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। विजय आंटी आप बताओ, क्वेश्चन भी समझा देना बढ़िया से। 4 रहेंगे, क्योंकि सिर्फ मिथ्यात्व गया, उसका सम्यक दर्शन हो गया यानी उसका मिथ्यात्व गया, तो बाकी सब बंध के कारण मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, ये सूत्र में सिर्फ मिथ्यात्व गया, बाकी सारे कारण उपस्थित है वहां बंध के।
तो 4 हेतु बंध के विद्यमान है। हो गया, बहुत सही जवाब। बहुत बढ़िया से आंटी ने समझा भी दिया कि क्यों ये 4 है, क्योंकि मिथ्यात्व सिर्फ गया है हमारा, बाकी हम अविरत है, अभी व्रत लिया नहीं है हमने। हाँ, प्रमाद त्रस और है, स्थावर कषाय हिंसा से है। विरत नहीं है हम लोग, लेकिन हमें श्रद्धान पक्का हो गया है बस। अब इनसे शैलेंद्र अंकल से नामकरण की कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप है, उसमें जी 4 ऑप्शन है। कितनी नामकरण की प्रकृतियां पुण्य रूप है? 37 की 68 या फिर 63 या फिर 93? 68 68 नामकरण की कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप है? भेद और अभेद विवक्षा से दोनों से बताएं। 2 ऑप्शन आएगा, एक भेद विवक्षा से, एक अभेद विवक्षा से। विजय आंटी 37, 68, 93 और 63। 37 आएगा क्या दीदी? है हाँ ना, आएगा, 42 एकदम में से? आएगा। हाँ हाँ। एकदम आएगा, 37 आएगा आएगा। दीदी। हाँ और फिर ये, हाँ 37 और 63 इज द राइट आंसर। हाँ, नामकरण की 63 कितनी आंसर। प्रकृतियां पुण्य रूप है? तो भेद और अभेद विवक्षा से 37 और 63। 63 अपने लोग 63 सेला का पुरुष भी पढ़ते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर के माता पिता बलभद्र, ये सब 63 शिला के पुरुष भी पढ़ते। तो ये 63 भेद और अभेद विवक्षा से नामकरण की कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप है। दीदी एक बात बोलो, आज का शिविर अच्छा हुआ आपका बच्चों का? मैं थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन हाँ। सुना मैंने। हाँ, और वो मनस्वी ने ड्राइंग भेजी और वो, ये एक श्लोक भी भेजा है 6 नंबर का, हाँ श्लोक भी भेजा अल्पशिता। है, बहुत हाँ, सुंदर से गा वही के अपनी श्लोक, पोती है वो, जर्मनी बहुत से। बढ़िया से गा के भेजा है उसने, और ड्राइंग भी बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, ड्राइंग तो अच्छी है उसकी, ड्राइंग तो अच्छी। ड्राइंग कमल का फूल कितना सुंदर बनाया उसने। बड़े बड़े पोस्टर बनाती है दीदी वो। इसीलिए इतना सुंदर बनाया ना कि उसकी आर्ट ड्राइंग ऐसी लग रहा था कोई आर्टिस्ट बनाया है, बहुत प्यारा बना हाँ, था। अच्छी बनाती है वो, बहुत अच्छी बनाती है। लेकिन क्या हाँ है, वो 9-10 महीने से वही चले गई, 10 साल हो गए उसको वहीं रह रही है, तो तो थोड़ा। जर्मनी की टाइम पीछे चलती है ना, तो वो बोली मैं लेट ज्वाइन हाँ, थोड़ी की। गड़बड़ होती है, सुबह ही होती है वहां, जब अपने यहाँ 11:30 बज जाते हैं। वहां कितना बजता है अपनी 11:30 बजे में? वहां कितना बजता है? अभी ये जो 6 महीने ना, इसमें 8 बजता है अभी, और फिर बाद में तो 4 घंटे का फर्क हो जाएगा, जब 7 ही बजेंगे। थोड़े दिन बाद 7 ही बजेंगे, फिर अभी 8 बज हाँ, रहे हैं वहां। तो वो क्या करती है, वो लेट हो जाती है, फिर बोलती है मैं क्लास से निकल गई, और क्लास तो खत्म ही हो जाती है तब। स्कूल चले जाती ना वो। अब कल अच्छा अटेंड करेगी वो पूरा। उसको बोली अच्छा, मैंने, रात को 2 बजे तक उसने श्लोक ही याद किया। अरे बाद वाह। में बात करी मेरे से। हाँ, श्लोक याद किया उसने। सब बच्चे को शिविर के कारण काम से लग गए, सारे बच्चे अपनी मम्मी से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसको तब संस्कृत अच्छी भी लगती है दीदी। आपको अच्छी लगती है तो उसको भी लगेगी ना। नहीं नहीं आप तो इतना दीदी बढ़िया अपने गाते हो। उधर साइड संस्कृत कंपलसरी था ना पहले? अपने को था कुमकुम दीदी।